झारखंड विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो चुकी है। चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो और चाहे निर्दलीय हो, सब अपनी कमर कस चुके हैं। और इसी विषय में आज हम चर्चा शुरुआत कर रहे हैं। वह चर्चा है विधानसभा चुनाव की तैयारी। चर्चा है पूर्वी सिंहभूम। जब से सरजू राय जी का मर्ज हुआ है जेडीयू में, तब से पूर्वी सिंहभूम की सीट बहुत ही क्रिटिकल हो गई। राजनीति का समीकरण पूरी तरह चेंज हो जाएगा और ज़बरदस्त घमासान की तैयारी हो चुकी है। आइए इस विषय में बात करते हैं जो उस क्षेत्र के लिए हर समय काम किए हैं, जो उस क्षेत्र के लिए हर समय दुख में खड़े हुए हैं और उस क्षेत्र के लिए अपनी संपत्ति को दांव लगा दिए हैं। आइए वह शख्स से आपको मिलाते हैं, उनसे कुछ बात करेंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों चंदन यादव जी मैदान में उतर रहे हैं। चंदन यादव जी का स्वागत है। पूरी तरह तैयार है चंदन यादव जी, लेकिन जनता तैयार नहीं है, क्योंकि जनता सरजू राय को देख रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार जी को देख रहे हैं और भी बहुत से कैंडिडेट है उसको भी देख रहे हैं। कैसे करके मैदान में जगह बनाएंगे? सबसे पहले तो मेरे जमशेदपुर के युवा भाई, हमारी माँ और बहन, सभी को नमस्कार है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सरजू राय जी, डॉक्टर अजय कुमार कहाँ जगह बनाएंगे? याद करिए कोरोना याद करिए। चंदन यादव एक ऐसा शख्स था जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी का जेवर भी बेच के लोगों के लिए सेवा किया। कहाँ थे डॉक्टर साहब, थोड़ा बता दीजिए। कहाँ थे राय जी, थोड़ा बता दीजिए। किस जगह में थे? चंदन यादव उस वक्त से लेकर आज तक काम कर रहा है क्षेत्र में, लोगों के बीच में अपना परिवार हम उनको समझते हैं। चुनाव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चुनाव आया नेताजी कुदक गए। कितने नेताजी को आप देख रहे हैं? बहुत सारे नेताजी क्षेत्र में है, हम देखते हैं। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र का पर्व है, हर आदमी को आज़ादी है चुनाव लड़ने की, लड़ना भी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब लोगों को नेताजी की ज़रूरत पड़ी, कोविड बहुत बड़ा महामारी थी और महामारी ऐसा जहां बच्चे तरस रहे थे, उनके घर के लोग घबराए हुए थे, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। उस समय चंदन यादव उसके लिए अपना परिवार बनकर काम किया है और उस वक्त हमें 36 मुकदमा हुआ है हमारे ऊपर। समाज सेवा इसीलिए किए थे कि राजनीति में हमको उतरना है? नहीं 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 नहीं, आईना बदलना चाहिए। कब तक गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित को ये लोग रुपया के बल पर, दारू और मुर्गा के बल पर वोट लेंगे? हमारी सोच वो नहीं है। हम तो बोलते हैं कि हम 86 बस्ती मालिकाना हक नहीं दे सकता। चंदन यादव जीतेगा तो 100% श्योरिटी जनता को देते हैं। लेकिन कोई माई का लाल अधिकारी मेरा घर नहीं तोड़ सकता है, ये भी एश्योरिटी चंदन यादव देता है। बहुत जन है पाइपलाइन में, काले जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता है, अभी तक वो पत्ता नहीं खोली है। लेकिन चुनाव जीतना कठिन कार्य है। कोई समाज सेवा करके आप बोर्ड को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यह ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। जनता के लिए पुलिस से लाठी खाना पड़ता है, जनता के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जनता के लिए धरना करना पड़ता है, जनता के लिए अनशन करना पड़ता है। आपने कितने बार वहाँ के जनता के लिए अनशन किया, धरना किया, लाठीचार्ज हुआ? भैया 42 मुकदमा ऐसी नहीं हुआ चंदन यादव के ऊपर। पुलिस मार मार के जेल भेजी है। पता करिए, क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर हमने टाटा कंपनी से लड़ाई लड़ी है, मुकदमा हुआ टीएमएच के साथ में। और हमारा कहना है कि चंदन यादव चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। हम कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में जब कंपनी है तो नेताजी लोग तो उससे रुपया लेके मेरा युवा भाई का रोजगार खत्म कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं? क्यों एमजीएम का दौर? मोहल्ला क्लिनिक हम देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। कब तक चंदन यादव बांटेगा? कब तक जर्सी और कुर्सी के लिए लोग मतलब घूमते रहेंगे, हाथ फैलाएंगे? अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लोग कब तक भीख मांगेंगे? उस परिवार को चंदन यादव मजबूत करना चाहता है। और बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा
कि सेवा के आधार पर चुनाव आप नहीं जीत सकते। अगर सेवा के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो हमें नहीं लगता है कि फिर मेरे ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। सेवा ही चुनाव राजनीति है। राजनीति का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हम बयानबाजी करके जीत जाए, सिर्फ राम और रहीम करके हम चुनाव जीते, सिर्फ राम मुद्दा होना चाहिए। नहीं, मेरे मैनिफेस्टो में राम मुद्दा नहीं है। राम हमारा आस्था है, राम हमारे पुरुषोत्तम है, हमको उनके आदर्श पर चलना है। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। राम के नाम पर चंदन यादव वोट नहीं मांगेगा। चंदन यादव वोट विकास के नाम पर मांगेगा। विकास रोड नाली नहीं, विकास रोजगार। क्या 10 मुद्दा है जिसमें आप चुनाव लड़िएगा? उस क्षेत्र की 10 मुद्दा पहले बताइए। मुद्दा बहुत है। मुद्दा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार। रोजगार मिल गया, सारा मुद्दा खत्म। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक कंपलसरी है। हमारे एजेंडा में मोहल्ला क्लिनिक कंपलसरी। तीसरा, जो लोग अभी तक घर बना चुके हैं उनका घर कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता है। ये चौथा ये है कि जो महंगाई का दर है, जो पानी की समस्या आज भी है, केबल कंपनी 7वां 8वां आप गिनते रहिएगा तो खत्म नहीं होगा। मुद्दा तो दुनिया भर का जनता के बीच में होता है। लेकिन मुद्दा वहां का है क्या? क्योंकि आप उस राजनीति मुद्दा का मतलब क्या होता है? राम को गाली देना, रहीम को प्यार करना, रहीम को गाली देना, राम को प्यार करना नहीं। हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल साफ है। पहला बार आप क्षेत्र में भी देखेंगे, राम रहीम के नाम पर नहीं। मेरी माँ और बहन चंदन यादव को अपना परिवार मानता है, नेता नहीं। कोई नहीं बोलेगा नेताजी है, सब अपना भाई और बेटा और दोस्त के रूप में हमको देखते हैं। कौन माई का लाल 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन में 44 जगह हम लोग झंडा तोलन कर रहे हैं। कल हर साल करते हैं हम। हर घर तिरंगा नहीं भाजपा वाले के जैसा, हर दिल तिरंगा होनी चाहिए। आज़ादी चाहिए, आज़ादी। आज़ाद भारत में किस चीज़ की आज़ादी? महंगाई से आज़ादी, भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार लोग हैं उससे आज़ादी चाहिए। आज़ाद भारत में हमें बोलने की आज़ादी चाहिए। ये भाजपा वाले तो छीन लिए। सरजू चाचा क्या खेल कर दिए। भाजपा वाला का तो नींद गायब है। कौन लड़ेगा चुनाव? गठबंधन हो रहा है। सरजू चाचा हमारे चाचा है, वो अभिभावक है, लेकिन बहुत बड़ा चाणक्य है भैया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोल रही कि एनडीए के साथ उनका टाई अप नहीं है। सरजू चाचा का आप छोटा मोटा चीज समझते हैं। बिना टाई अप, बिना सेटिंग, बिना गेटिंग किए सरजू चाचा जेडीयू में चल गए। क्या जरूरत था? उनको तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा वेरी बेस्ट था। क्यों जरूरत पड़ी? सरजू जी को आप इतना अहमियत दे रहे हैं, अजय कुमार को आप लगता है अहमियत नहीं दे रहे? वो भी तो दिग्गज है, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि है, वो प्रवक्ता है, वो भी मैदान में कूदे हुए हैं। कोविड में कहाँ थे डॉक्टर साहब? गुड आईपीएस बट नॉट अ गुड लीडर। ये 100% सत्य बात है। नेतृत्व करता नहीं है। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अजय कुमार को झारखंड प्रदेश में एक्सेप्ट करती है? कहाँ बन्ना गुप्ता, कहाँ डॉक्टर साहब? कभी देखे हैं? नहीं देखेंगे। बन्ना गुप्ता से आपका भी बहुत अच्छा जान पहचान है। मेरा राजनीतिक गुरु है। बहुत सारे लोग बोलते हैं चंदन यादव भी कांग्रेस से ट्राई कर रहा है। चंदन यादव किससे लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की या अदर? क्या चंदन यादव जब काम करता है तो पार्टी के बैनर तले? नहीं, हम तिरंगा झंडा के अंतर्गत काम करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी दी टिकट, वेरी गुड। अगर मेरा उस पार्टी से विचारधारा हो तभी हम उस पार्टी का टिकट लेंगे। ना तो निर्दलीय क्यों काफ़ी नहीं है? क्यों काफ़ी नहीं है निर्दलीय? निर्दलीय लोग नहीं जीतते हैं। निर्दलीय न जीते। सरजू राय जी क्या बोले थे? पूर्वी मांगे परिवर्तन। आपने 8-9 मांग पूछा है मेरा। पूर्वी मांगे परिवर्तन, क्या परिवर्तन लाए सरजू राय जी? थोड़ा बताइए। क्या आप स्ट्रीट मार्क लगा दिए तो क्या वो परिवर्तन हो गया? हाँ, एक अच्छा काम किए जो चंदन यादव उसका समर्थन करता है। मंदिर, वो बहुत ज़रूरी चीज़ था। और वो लक्ष्मी मंदिर के लिए मैं सरजू चाचा को हृदय से बधाई देता हूँ। वहाँ की सम्मानित जनता को चंदन यादव इसकी शुभकामनाएं भी देता है। रघुवर दास जी को क्यों जनता हराई मालूम है? पता करिए। 25 साल पता करिए कि नहीं, हराने का कारण पता करिए ना। जिताया तो ठीक है। एक चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर होता है जाति समीकरण। ये ट्रू है। चाहे मेरा भुइयां डिग वाला बस्ती हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी समाज, जिंदगी भर रघुवर दास को जिताया ओबीसी समाज। क्या किया ओबीसी समाज के लिए? क्या किए रघुवर दास जी ओबीसी समाज के लिए? क्या किया मेरा मुखी भाई के लिए? क्या सिर्फ एक समुदाय बना देने से उनका विकास हो जाता है? विकास का मतलब है रोजगार। विकास का मतलब आप मुख्यमंत्री बने, 86 बस्ती दिए क्या? नहीं दिए। जनता वो लकड़ा समाज, मेरा बिरसा नगर, जो परिवार ने बिरसा नगर को बसाया, उनको ये दुरदुरा के भगा दिए। भूल गए टोला डुंगरी का घटना।
डीएसपी साहब सर से टोपी उठा के फेंक दिए कि हमें नौकरी नहीं करनी है। तो आतंक था। इस आतंक को खत्म करने के लिए, इस अहंकार को खत्म करने के लिए लोगों ने सरजू राय को बहुत उम्मीद से वोट दिया। लेकिन क्या सरजू राय जी के लोग क्वार्टर नहीं छेक रहे हैं? बताए थोड़ा किस मुद्दे पे काम करे। एक मुद्दा हमने तो बोला कि मंदिर बनाया है चंदन यादव, उसके लिए उन्हें जरूर ये देता है। कभी ढुल्लू महतो, कभी बन्ना गुप्ता, कभी फलना। सिर्फ ये करने से अगर लोगों का विकास होता है तो ठीक है, लोग उनको वोट दें। अगर चंदन यादव को लोगों को वोट देना है, मेरा मैनिफेस्टो साफ, कोई माय का लाल बना हुआ घर को नहीं तोड़ सकता है। ये 100% ट्रू है। ये नेताजी लोग सेटिंग गेटिंग करके ऑर्डर पास करवा दिया सरकार से, मतलब झूठ मूठ का कि लोग डरो, इनको डराने के लिए कि हम आएंगे तुम्हारा काम खत्म कर देंगे, फिर वोट हम ही को देना। किसका घर टूटने वाला है? अधिकारी को नहीं मालूम है कि पैसा ले लेके घर बनाए हैं। चलिए, घर तो टूटने वाला, उसके लिए सब राजनीति पार्टी अभी आवाज़ उठा रहे। हो सकता है कि चुनाव के बाद उसमें कौन आवाज़ उठाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और अब बात होती है कि पूरा पूर्वी सिंहभूम, कहते हैं कि वहाँ पर तो सरकार का पैसा ही खर्चा नहीं होता है, पूरी तरह कॉर्पोरेट घेर के रखा हुआ। वहाँ तिन प्लेट कंपनी हो गया, टेल्को कंपनी हो गया, इधर टिमकन हो गया, यहाँ ब्लू स्कोप हो गया, इधर टाटा स्टील हो गया, पूरा गोद में है, पैसा ही पैसा है। फिर भी वहाँ के लोग ठेकेदारी में काम करते हैं। क्या चंदन यादव जी ने कभी भी वहाँ के मजदूर के लिए डीएलसी में कभी आवाज़ उठाया कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए? कभी आपने रायसन में गेट धरना जाम किया? कभी पुलिस को? भैया ये पता करो, एक छाया नगर का हमारी घटना है, टाटा टिमकेन, उनकी पिता की डेथ हो गई थी, 1 साल पूर्व की घटना है। पिता डेथ कर जाते हैं, लोग जाम करते हैं, चंदन यादव भी उस धरना में, उस लड़ाई में रहता है। बहुत सारे नेताजी कुदक के आ जाते हैं। कंपनी बोलता है हम 10,000 रुपया दे देंगे, मामला ख़त्म करिए, बाद में देख लेंगे। बहुत सारे नेताजी इस पर मान भी गए। लेकिन चंदन यादव को उस परिवार, वो बहन जो विधवा हुई थी, बहुत विश्वास से टुकुर टुकुर देख रही थी। हमको अधिकारी आए, उनके जो टिमकेन के बड़े अधिकारी, चंदन जी आप मान जाइए, बाद में हम लोग कर लेंगे और आपका काम होते रहेगा। ये भी हमको श्योरिटी दे दिया, आपका काम होते रहेगा, आपका काम कहीं नहीं रुकेगा, इस मैटर को आप खत्म करिए, सुबह से शाम का 6 बज रहा है। हम बोला भैया ईश्वर को क्या जवाब देगा चंदन यादव? वो बहन बहुत उम्मीद से, सिर्फ माँ के कोख से जन्म लेने वाली बहन नहीं होती है। और हम बहन किसी को बोलते तो बहन है वो, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। आदमी तो बहन बोलता है, दिन में बहन और रात में कुछ और करता है। ये तो जमशेदपुर की राजनीति की स्तर है, बड़े नेताओं की। अरे भैया आप कांच के गिलास में दारू नहीं पीते हैं, स्टील गिलास में दारू पी रहे, ये स्थिति है। तो उस परिवार के लिए हमने अधिकारी को कहा चंदन यादव तब तक रहेगा जब तक 10 लाख कम से कम मुआवजा और नौकरी। और आप विश्वास करिए 8 बजे शाम में ये सर्कुलर आता है कि नौकरी मिल गया, 10 लाख भी हम दे रहे हैं। तो मतलब अगर आपकी नीयत साफ है, सरजू राय जी हो, रघुवर दास जी हो, इतने लोगों ने तो दिया। कितने लोगों को रोजगार इन्होंने दिलाया। टाटा कंपनी में किनके परिवार काम करते हैं? रघुवर दास जी का पूरा परिवार टाटा कंपनी में, जिनको लिख लौड़ा पड़ा पत्थर। नहीं, ये बोलने में चंदन यादव डरता नहीं है। मेरा न्यूज़ चलाइए, किस चीज़ का डर है? ये बात तो जयराम महतो भी बोलता है, लड़ाकू लड़का है, उस लड़का का चंदन यादव समर्थन करता है। क्यों नहीं बोलेंगे? जल जंगल जमीन हमारा। आदिवासी भाई की स्थिति आज क्या है बिरसा नगर में? किसके लिए हमारा राज्य अलग हुआ था? ये कड़ा शब्द बोलेंगे तो बोलता है अरे भैया गलत शब्द निकालिए मत। एक गलत शब्द हो गया, आप जाके गवर्नर के ऑफिस में मार दीजिए जिसको तिसको, वो गलत नहीं। मुकदमा हुआ नहीं हुआ, क्या कार्रवाई हुई? चंदन यादव जी, चुनाव बहुत खर्चीला हो चुका है। चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा की जरूरत पड़ती है। चुनाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये सच्चाई है कि आज का राजनीति की परिदर्शा जो है, चेंजिंग नहीं होने का कारण रुपया है। नेताजी जानते हैं कि 4.5 साल इस जनता को, इस युवा को, इस माँ को, इस बहन को नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 6 महीना है, रुपया का तिजोरी खोल देंगे। देखिए खोल दिया डॉक्टर अजय कुमार, इनको अभी दिखता है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की गाड़ी चला रहे हैं, इनको अभी दिख रहा है। वो सरकार की योजना है, सरकार की योजना अभी इनको दिखता है चुनाव के समय। ये तो सरकार की योजना है, क्या अभी दिख रहा है यार? 4.5 साल इनको नहीं दिखा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब इज अ गुड IPS बट ही इज नॉट अ गुड लीडर।
ये हमारा मानना है, हम भी उनको सर बोलते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट करने का मतलब ये थोड़ी जो हो गया भैया अब चूहा को बिल्ली बोल दो, बिल्ली को चूहा बोल दो तो हम मान जाएंगे। चाय पे चर्चा, अरे चाय पे किस चीज का चर्चा आप करते हैं? रोजगार पे चर्चा क्यों नहीं कंपनी के साथ करते हैं भैया? आप चाय पी रहे हैं और 4 आदमी को बता रहे हैं कि विकास नहीं है, राम नहीं, रहीम नहीं, महंगाई है। आप कंपनी का घेराव कब करेंगे? आपका डॉक्टर अजय कुमार की संपत्ति का आकलन है आपको? अरबपति खरबपति, अरे चंदन यादव तो दे दे के कर्जदार और भिखमंगा हो गया, उसके बाद भी क्षेत्र में अगर कर रहा है तो ये मेरी माँ और मेरे बहन का आशीर्वाद है, युवा भाई का प्यार है। हम लड़ाई नहीं, हम वो सब लड़ाई नहीं लड़ने वाला। चंदन यादव राम के नाम पर वोट दो, हम प्योर कट्टर हिंदू अपने धर्म के प्रति है तो है, हम राम के पुजारी है, भोले बाबा के पुजारी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा मुसलमान भाई को हम छेड़ने जाए। ये क्या है? ये भारत का लोकतंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। अभी देख लीजिए बांग्लादेश की घटना में कहाँ गए हिंदुत्व लोग? एक धरना नहीं, एक प्रदर्शन नहीं। चंदन यादव कितना लोगों से ये प्रार्थना किया कि मेरा हिंदू परिवार जल रहा है, कम से कम आप फेसबुक में तो डालिए। मतलब वोट की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। इनको भी चाहिए कि वहाँ का जो मुसलमान है बांग्लादेश का हिंदू परिवार, वो हिंदू नहीं है इनके नज़र में। जब से आप जेल से वापस आए, चंदन यादव में वो जोश, वो ताकत, वो उमंग नहीं था, ऐसा क्यों? शायद आपको नहीं मालूम, हमारी माँ कैंसर पीड़ित हो गई और निश्चित किसी की भी माँ हो अगर इस स्टेज में हो जाए तो हमारे लिए हमारी माँ सर्वोपरि है। उनके लिए मैं अभी 1.5 साल से लगा था और ईश्वर जमशेदपुर के वासियों के आशीर्वाद से अभी सकुशल है और अभी हम आए हैं। और राजनीति, मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति में युवा की भागीदारी होनी चाहिए। चंदन यादव जी, क्या किसी पार्टी सुप्रीमो से बात हुआ है? क्या चंदन यादव जी को अगर किसी पार्टी के साथ टिकट नहीं मिला या टाई अप नहीं हुआ तो क्या मैदान में अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? कोशिश में अभी तक नहीं है। कोशिश नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि हमको अपने आप में इस चीज़ का घमंड है। ये चलाइए नहीं, इसको घमंड है कि चंदन यादव जितना क्षेत्र में अपने कर्जा कर कर भी लोगों की सेवा करता है, एक नेता दिखा दीजिए। बहुत सारे नेता का आप जिसका बारे पूछ लीजिए, काले भाई, अरबपति खरबपति, ये लोग से जाइए पूछिए कहाँ जनता को क्या देता भैया। महादेव जी की पूजा हम भी करते हैं, करोड़ों रुपया इनका चंदा आता है, इन लोग का एनजीओ है, कौन देखने जा रहा है? तिरंगा यात्रा ये निकालते हैं, एनजीओ है, खर्चा 20 लाख आता है, 20 करोड़। चंदन यादव का कुछ नहीं है। चंदन यादव गरीब के लिए लड़ता है, चंदन यादव मुढ़ी वाला के लिए लड़ता है, चंदन यादव टेम्पू वाले के लिए लड़ता है। तब ना 42 केस इन लोग के ऊपर कितना मुकदमा हुआ है? थोड़ा पूछिए, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, वो जिस कंपनी के सीईओ है वो कंपनी किसका है? डॉक्टर साहब बताए। बड़े बड़े नेताओं के घर में छापा नहीं पड़ता है भैया। चंदन यादव जी ने यह कहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन जनता का विश्वास है और जनता को उस वक्त हमने हेल्प किया था जिस समय कोविड काल था, जिस समय कोई निकलते नहीं थे घर से, में उस समय हमने हेल्प करके पूरी तरह घर के सामान, घर के सोना का जेवर भी गिरवी रख दिया और उसके बाद 42 केस लगा। चंदन यादव जी मैदान में उतर चुके हैं। कॉन्फिडेंस है उनको उस समाज सेवा पर और उस जनता सेवा पर। अब याद देखना है कि वह जनता सेवा चंदन यादव जी को वोट देते हैं क्या नहीं देते हैं, या तो समय बताएगा। लेकिन चंदन यादव जी अपनी बात रख के और मैदान में उतर चुके हैं। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम को ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।